Hello bachcho, let's read the question and the question says in a polysaccharide the individual monosaccharides are linked by a glycosidic bond, B peptide bond, C ester bond and D phosphodiester bond। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हमें कि कोई भी मोनोसैक्राइड्स जो होते हैं पॉलीसैक्राइड के स्ट्रक्चर में उनके बीच में बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है। सो लेट्स फाइंड आउट द की कॉन्सेप्ट है इसमें लिंकेजेस बिटवीन मोनो सैक्राइड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैक्राइड। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन पॉलीसैक्राइड के बारे में पूछ रहा है बस। तो जो पॉलीसैक्राइड है इट इज अ पॉलीमर ऑफ मोर देन 10 मोनोसैक्राइड यूनिट। अब यहाँ पे जो मोनोसैक्राइड है इसमें हम एग्जांपल लेते हैं शुगर। शुगर में मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा कुछ इस तरह का होता है, जो हमें नेचुरली मिलता है नेचर में, उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होता है। सी अरेंजमेंट आपका कुछ इसी तरह से रहेगा। अब इसमें कार्बन के अगर नंबर लगाएं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6 कार्बन। नाउ हमें यहाँ पे बॉन्ड का देखना है, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो सी एक से ज्यादा मोनोसैक्राइड या एक से ज्यादा ग्लूकोज जब जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं। अब यहाँ पे हमने ये एक मोनोसैक्राइड बना दिया और ये दूसरा मोनोसैक्राइड बना रहे हैं। ये फर्स्ट कार्बन एटम है पहले मोनोसैक्राइड का, अगर हम देखें दिस इज द 1 कार्बन एटम, और सेकेंड मोनोसैक्राइड का ये 4th कार्बन एटम है। इन दोनों के बीच में जो OH ग्रुप हमारा प्रेजेंट है तो इस का क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। इट रिलीजेस वाटर और बॉन्ड कुछ इस तरह से बनाएगा। सी ये जो हमारा बॉन्ड बनेगा, सी अब ये जो बॉन्ड है यही है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज ग्लाइकोसिडिक bond which forms by the release of one water molecule in between first carbon atom of first monosaccharide and fourth carbon atom of the second monosaccharide। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन। अब इसमें अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो बाकी ऑप्शन में हमें पेप्टाइड बॉन्ड दे रखा है। पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली प्रोटीन में पाया जाता है, दैट इज इन बिटवीन अमीनो एसिड्स स्ट्रक्चर। तो अमीनो एसिड्स की बात करें तो इसका जो नेचर होता है सी इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल तो दो अमीनो एसिड के बीच में इसमें अगेन वाटर रिलीज होता है एंड इट फॉर्म्स अ बॉन्ड CONH बॉन्ड। तो ये जो लिंकेज बनता है वो CONH लिंकेज बनता है दो अमीनो एसिड्स के बीच में इस तरह से, ये R1 और ये R2, राइट। तो ये भी पॉलीसैकेराइड का ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन में हमें दे रखा है एक ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड जो है ये हमारा बनता है लिपिड्स में मिलता है। लिपिड्स जब बनते हैं उनमें ईस्टर बॉन्ड हमें मिलते हैं। ईस्टर बॉन्ड जो होता है वो किस किस के बीच में बनता है, इन बिटवीन द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो 3 तो फैटी एसिड मॉलिक्यूल होगा और 1 ग्लिसरॉल होगा। इसी तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है ये भी हमारा न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में मिलता है, दैट इज अंदर DNA एंड RNA। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो हमारे ऑप्शंस के हिसाब से देखें हम
So obviously A answer is the correct answer. So we'll go with option A, that is A, glycosidic bond. क्योंकि यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया गया है पॉलीसेक्राइड के मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स के बीच में. So we'll go with answer A. So I hope you understood it well. Best of luck.